हेलो बच्चों, मैं विशाल शर्मा संस्कृत सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में कक्षा 7वीं की संस्कृत बुक रुचिरा भाग 2 के 6 चैप्टर का हिंदी अनुवाद करेंगे। 6 चैप्टर का नाम है सदाचार। सदाचार का मतलब है गुड बिहेवियर, अच्छा आचरण। इस चैप्टर में नीति और सदाचार के विषय में कुछ श्लोक दिए गए हैं। उन श्लोकों का आज हम यहाँ पर हिंदी अनुवाद करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। इसका अर्थ है ही अर्थात निश्चय ही, आलस्यम आलस्य, मनुष्याणाम मनुष्यों के, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान सबसे बड़ा, रिपुः शत्रु है। कि आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। नास्त्युद्यम समो, जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? न अस्ति उद्यम समः, उद्यम अर्थात परिश्रम मेहनत, समः समान, बंधु अर्थात मित्र, न अस्ति नहीं है, कि परिश्रम के समान हमारा कोई भी मित्र नहीं है। यम कृत्वा जिसको करके, ना अवसीदति मनुष्य दुखी नहीं होता। इस श्लोक में बच्चों कहा गया है कि जो आलस्य है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और जो परिश्रम है वो सबसे बड़ा मित्र है। जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं वो जीवन में कभी दुख नहीं भोगते और जो मनुष्य परिश्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, आलसी होते हैं, उनको अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। अगला श्लोक है श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाहणे चापराहणिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम। इसका अर्थ है श्वः अर्थात आने वाले कल का कार्य, अद्य आज, कुर्वीत कर लेना चाहिए, पूर्वाहणे पूर्वाहन बच्चों कहा जाता है दोपहर से पहले के समय को, चापराहणिकम और अपराहन कहा जाता है दोपहर के बाद के समय को। कि अपराहणिकम अर्थात जो कार्य हमें दोपहर के बाद करना है, पूर्वाहणे उसको दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। मृत्यु अर्थात मृत्यु, न प्रतीक्षते प्रतीक्षा नहीं करती, अस्य इसका, कृतम कार्य हो चुका है, यश ने कार्य कर लिया है, व न कृतम या नहीं किया। कि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती कि मनुष्य ने अपना कार्य कर लिया है या नहीं कर लिया, इसलिए हमें कल का कार्य आज कर लेना चाहिए और जो कार्य हमें दोपहर के बाद करना है उसे दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगला श्लोक है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। इसका अर्थ है सत्यम ब्रूयात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, प्रिय अर्थात जो सुनने में दूसरों को अच्छा लगे, न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए? सत्यम अप्रियम, अप्रियम सत्यम अर्थात ऐसा सत्य जो अप्रिय हो, जो दूसरों को सुनने में अच्छा न लगे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतम, प्रियम अनृतम अर्थात प्रिय झूठ, अनृतम कहा जाता है बच्चों झूठ को, कि प्रियम अनृतम कि प्रिय लगने वाला झूठ न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यह सनातन धर्म है। इस श्लोक में बच्चों कहा जाता है कि हमें सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और न ही प्रिय झूठ बोलना चाहिए, यह सनातन धर्म है। अगला श्लोक है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। इसका अर्थ है बच्चों सर्वदा हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? औदार्यम उदारता, तथा सत्यता तथा सच्चाई, की हमारे व्यवहार में सदा सच्चाई और उदारता होनी चाहिए। ऋजुता मृदुता च अपि, और भी, कि ऋजुता और मृदुता, ऋजुता बच्चों कहा जाता है
सरलता को, सीधेपन को, और मृदुता कहा जाता है कोमलता को, कि हमारे व्यवहार में कोमलता और सीधापन भी होना चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कदाचन अर्थात कभी भी, कौटिल्यम न, कुटिलता नहीं होनी चाहिए, कि कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अगला श्लोक है, श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जन्म अर्थात सज्जन लोग, गुरुम अर्थात गुरु, जो हमारे अध्यापक हैं या अध्यापक के अलावा भी जिनसे हम कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी समझते हैं, उनको कहा जाता है गुरु। च अपि और भी, मातरम पितरम तथा और माता पिता की, मनसा मन के द्वारा, कर्मणा कर्म के द्वारा अर्थात अपने कार्यों के द्वारा, वाचाम अपनी वाणी के द्वारा, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम निरंतर, सदा हमेशा, कि हमें हमेशा निरंतर अपने गुरुजनों की, श्रेष्ठ जनों की, माता पिता की मन कर्म और वाणी के द्वारा सेवा करनी चाहिए। अगला श्लोक है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। इसका अर्थ है, मित्रेण मित्र के साथ, कलहम झगड़ा, कृत्वा करके, न कदापि, न अर्थात नहीं, कदापि कभी भी, सुखी अर्थात सुखी, जनः अर्थात मनुष्य, कि मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कदापि सुखी न, कि मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता। इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, प्रयासेन प्रयास के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा, तदेव अर्थात तद एव उसे ही, झगड़े को ही, परिवर्जयेत छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। इस श्लोक में बच्चों कहा जाता है कि मित्र के साथ हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मित्र के साथ झगड़ा करते हैं वो कभी भी सुखी नहीं होते। ऐसा जानकर हमें प्रयत्न के द्वारा झगड़े को ही छोड़ देना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।